भारत के एक दूरदराज पहाड़ी गांव में राहुल और अमन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 15-16 साल थी। स्कूल, खेल, जंगल की सैर, सब कुछ दोनों साथ करते थे। गांव छोटा था, लेकिन उसके आसपास घने जंगल और पहाड़ थे, जो अक्सर बादलों में छिप जाते थे। इसी जंगल में एक पुरानी हवेली थी, जिसे पूरे गांव वाले काली हवेली के नाम से जानते थे। काली हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां 100 साल पहले एक स्त्री की रहस्यमय मौत हुई थी। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई और रात में वहां से रोने, चीखने और फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी। गांव वाले वहां से दूर दूर रहते थे। बच्चों को खास तौर पर यह हिदायत दी जाती थी कि वे उस तरफ कभी न जाएं। लेकिन राहुल और अमन, वे बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। उनमें रोमांच था, जिज्ञासा थी और सबसे बढ़कर वह हिम्मत जो डर से लड़ने के लिए काफी होती है। यही कारण था कि अक्टूबर की एक ठंडी शाम को उनकी नियति उन्हें काली हवेली की ओर ले गई। जंगल की ओर यात्रा। उस शाम गांव में बिजली नहीं थी। हवा में सर्दी और अजीब सी खामोशी थी। चांद पूरा था, लेकिन बादलों की परतें उसे बार बार ढक रही थीं। राहुल अपने घर के दरवाजे पर बैठा आसमान को देख रहा था। तभी अमन उसके पास आया। राहुल, आज हवेली चलें? अमन ने धीरे से पूछा, मानो कोई सुन न ले। राहुल चौंक गया। तू पागल है? वहां रात में कोई नहीं जाता। अमन मुस्कुराया, तभी तो मजा है। हमें तो पता लगाना चाहिए कि वहां असल में है क्या। राहुल थोड़ी देर चुप रहा। डर भी था, लेकिन वही जिज्ञासा भी। आखिर वह मान गया। दोनों ने टॉर्च, मोबाइल और एक छोटा सा लकड़ी का डंडा उठाया और चुपके से घर से निकल पड़े। जंगल तक जाने वाला रास्ता उबड़-खाबड़ था। टहनियां पैरों के नीचे चटक रही थीं और बीच बीच में उल्लू की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचते गए, तापमान और गिरता गया। हवा शांत थी, लेकिन उनकी खुद की सांसें इतनी तेज थीं कि उन्हें ही डर लगने लगा। हवेली का पहला दर्शन। करीब 20 मिनट चलने के बाद वे हवेली के सामने पहुंचे। उजड़े हुए बगीचे में सूखे पेड़ों की टहनियां झूल रही थीं। हवेली विशाल थी, लेकिन हालत इतनी खराब कि कोई भी देखकर समझ जाए कि दशकों से उसमें इंसान का कदम नहीं पड़ा। टूटा था और हल्की हल्की हवा से खिड़की की डरावनी आवाज कर रहा था। अमन ने डरकर कहा, यह सही नहीं लग रहा। वापस चलें? राहुल ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, डर मत, बस थोड़ी देर देखकर वापस हो जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का सन्नाटा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल, जाले और टूटी फूटी दीवारें नजर आ रही थीं। फर्श पर बिखरे पुराने सामान, टूटे बर्तन और कई जगहों पर अजीब लाल निशान थे, जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। अचानक हवा तेज हुई और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। धड़ाम! दोनों उछल पड़े। अमन घबरा गया। राहुल, दरवाजा बंद कैसे हो गया? राहुल ने दरवाजे पर जाकर कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। लॉक हो गया है। अपने आप, राहुल बमुश्किल बोला। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे अंदर फंस चुके थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक टॉर्च झपकने लगी।
दीवारों के कोनों से किसी की दबीदबी कराहने की आवाजें आने लगीं। अमन ने कांपते हुए कहा, तुमने सुनी? इससे पहले कि राहुल कुछ कहता, एक आवाज आई। कौन आया है? दोनों जम गए। आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई थी। राहुल ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे सिर्फ धुंध, अंधेरा और जाले ही थे। पुरानी तस्वीर। दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवार पर एक विशाल पुरानी पेंटिंग टंगी थी। तस्वीर में एक औरत दिख रही थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और बेहद उदास आंखें। अमन धीरे से बोला, क्या यह वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं? राहुल ने सिर हिलाया। अचानक उस तस्वीर की आंखें हल्का सा चमकने लगी। दोनों के टॉर्च की रोशनी ऊपर नीचे होने लगी और तस्वीर की आंखें धीरे धीरे उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। टूटता कमरा। वे चीखते हुए पीछे हटे। तभी बगल के कमरे से तेज धमाका हुआ, मानो कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। राहुल बोला, उधर मत चल। अमन ने कहा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता शायद वहीं से हो। दोनों हिम्मत करके उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुराना झूला था, जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। कोनों में कपड़ों के गट्ठर थे, लेकिन फर्श पर जैसे किसी ने यहाँ बहुत पहले खून बहाया हो। अमन की टॉर्च अचानक बुझ गई। अमन कांपती आवाज में, राहुल, मुझे कुछ छूने जैसा लगा। राहुल ने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई। उसी पल झूला तेजी से अपने आप झूलने लगा। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। सांस से भाप निकलने लगी। तभी एक औरत की कराहती आवाज गूंजी, क्यों आए हो? दोनों पीछे मुड़े। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब कमरे में खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आंखों से काला पानी बह रहा था। अमन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। राहुल हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो? हमें जाने दो। औरत की आवाज अब गुस्से में बदल गई। इस हवेली से कोई जिंदा नहीं गया। अचानक दीवारों से लाल हाथ निकलने लगे। दरवाजे जोर से बंद हो गए। राहुल ने अमन का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़े। अचानक सामने रोशनी दिखी, मुख्य दरवाजा। दोनों पूरी ताकत से बाहर भागे। जैसे ही बाहर निकले, हवेली के अंदर से भयानक चीख सुनाई दी। वे पीछे मुड़े। हवेली बिल्कुल शांत थी। दरवाजा टूटा हुआ, जाले उड़ते हुए। सुबह हो चुकी थी। अमन ने कांपते हुए कहा, राहुल, क्या सच में हम बाहर आ गए? राहुल ने जवाब नहीं दिया। वह बस हवेली को देख रहा था। तभी राहुल की पीठ पर सफेद साड़ी का निशान उभर आया और हवेली की खिड़की में वही औरत मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। हाय दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आपकी सपोर्ट से ही हम नए नए मजेदार वीडियो ला पाते हैं। थैंक यू।